छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। विपक्ष में बैठी बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाकर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इस बीच धर्म परिवर्तन की आंच आदिवासी अंचल से निकलकर राजधानी तक जा पहुंची। रविवार सुबह एक धर्म विशेष के लोगों को पुरानी बस्ती थाना बुलाया गया। आरोप था कि धर्मांतरण को लेकर शिकायत मिली है, लेकिन थाने के भीतर और पुलिस के सामने ही जमा भीड़ ने धर्म विशेष के लोगों की पिटाई कर दी। राजधानी में घटी घटना पर सरकार एक्शन में आ गई। मामले की गाज टीआई पर गिरी। रायपुर एएसपी को भी रातों रात बदल दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, कानून को किसी के हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। यदि आपको किसी की शिकायत है तो थाने में शिकायत करिए, पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी। कोई डायरेक्ट कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे ज़्यादा रमन सिंह के शासनकाल में राजनांदगांव में होता था, वो तो रोक नहीं पाए। हर साल पकड़ा जाता था, कार्रवाई आज तक कुछ नहीं किए वो लोग। उसे शासनकाल में कुछ नहीं हुआ। हमारे शासनकाल में जहाँ जहाँ भी शिकायत हो रही, सख्त कार्रवाई की जा रही है। राजधानी में हुई घटना पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार धर्मांतरण पर गंभीर नहीं है और कानून व्यवस्था बिगड़ने की वजह सरकार ही है। देखिए, सरकार धर्मांतरण को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। आखिर जो धर्मांतरण करवाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर में सरकार कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करती है? सीआरपीसी, आईपीसी की जो धाराएं वो क्यों नहीं लगाती? और उसके कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है। मुख्यमंत्री बार बार बड़ी बड़ी बात करते हैं कि एक भी धर्मांतरण होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। थानों में लोग लाकर धर्मांतरण करने वाले लोगों को बैठा रहे हैं, पकड़वा रहे हैं, उसके बाद भी उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि कार्रवाई उनके खिलाफ होती है जो धर्मांतरण करने वाले लोगों के खिलाफ में पुलिस को रिपोर्ट लिखाते हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई होती है। तो ये सरकार धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में नया नहीं है। इस पर सरकार और विपक्ष में लगातार ठनी हुई है। बीजेपी ने अपने चिंतन शिविर में भी इस पर मंथन के जरिए रणनीति तय की है, जबकि कांग्रेस लगातार बीजेपी के इस मुद्दे को काटने में जुटी है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। धर्मांतरण का राजनीतिकरण, जी हाँ, धर्मांतरण जो शब्द है वो नया नहीं है, लेकिन इसका सियासीकरण छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से होने लगा है। एक पुराना इतिहास धर्मांतरण को लेकर रहा है। दिलीप सिंह जूदेव इसके खिलाफ लगातार उन्होंने ऑपरेशन घर वापसी चलाते रहे। बहुत सारी बातें यहाँ पर चलती रही, देश में ये चीज़ें सुनने को मिलती रही, लेकिन छत्तीसगढ़ की फिजा में धर्मांतरण का मुद्दा कुछ पिछले दिनों में बहुत तेज़ी से उठा है। भाजपा ने इसे उठाया है, अपने चिंतन शिविर में भी इसको लेकर मंथन किया और कहा है कि इसको लेकर और तीव्र आंदोलन होगा। सरकार का इस पर कहना है कि भाजपा राज में पिछले 15 वर्षों में ज़्यादा धर्मांतरण हुए, चर्चों का निर्माण हुआ और बहुत से आरोप प्रत्यारोप दोनों ही तरफ से चल रहे हैं। कल का घटनाक्रम किसी से छिपा नहीं। इसके बाद मामला और बढ़ गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कुछ अधिकारियों पर भी गाज गिरी। लेकिन क्या यह अंत है या शुरुआत है? कहां पर ये चीज़ें जाएंगी? चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं। प्रमोद दुबे जी है कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। नवीन मार्कंडे जी हमारे साथ है भाजपा से, बहुत स्वागत आपका भी। वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका भी। नवीन मार्कंडे जी, पहला सवाल आपसे करूंगा। जो धर्मांतरण का मुद्दा है, आप लोगों ने इसे एक बड़े मुद्दे के तौर पर उठाया है। बस्तर, सरगुजा जैसी जगहों की बात करते करते अब रायपुर तक ये पूरा मामला जा पहुंचा है। सरकार का कहना है कानून अपना काम कर रहा है, फिर आप लोगों को सड़कों पर उतरने की नौबत क्यों आई? देखिए अभिषेक जी, सड़कों पे उतरने का या जन जागरण करने का काम हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार जो है निरंकुश होके बैठ गया है और खुला मैदान दे दिए है धर्मांतरण का। आज गलियों में घर घर जाके पादरी या अन्य ऐसे लोग हैं जो उनको प्रलोभन लालच देकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं और घर घर जा रहे हैं। ये किसी से छुपा नहीं है।
और तो और ये जो कांग्रेस अगर नकार रहे हैं तो कई ऐसे कांग्रेसी भाइयों के घर में भी गए होंगे और उनका भी वही हाल जो हुआ होगा, जो धर्म परिवर्तन कराने का जो प्रयास चल रहा है या प्रलोभन दे रहे हैं या उनको जो है धर्मांतरित कर रहे हैं। तो क्या समाज को या ऐसे धर्म के आड़ में जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो लोग जो है धर्मांतरित करवा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जनता या कोई संगठन सामने क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि शासन और प्रशासन निरंकुश हो गया है। और निरंकुश, जब शासन प्रशासन निरंकुश हो जाएगा तो भाई समाज के जो चिंतित लोग हैं, समाज के जो काम करने वाले लोग हैं, समाज को व्यवस्थित ढंग से देखना चाहते हैं, ऐसे लोग इसमें चिंता करेंगे और समाज को इकट्ठा करके समाज को इस ओर जाने के लिए मना करेंगे। तो इसलिए कर रहे हैं। अब रही बात ये है कि मैं कई बार इन लोगों की बयान सुना हूं, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की और कांग्रेस के बड़े नेताओं की, तो भाई कह रहे हैं कि सबूत क्या है, सबूत क्या है? तो आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति अगर तलवार लेके किसी व्यक्ति को मारने के लिए दौड़ गया और आप पुलिस के पास शिकायत कर रहा है जो व्यक्ति है, वो पीड़ित व्यक्ति, और आप कह रहे हैं अरे भाई ये तलवार लेकर दौड़ा बस तो है, मर्डर तो अभी हुआ ही नहीं है, जब मर्डर हो जाएगा तब कार्रवाई करेंगे। तो ऐसी बातें करके ये कहीं ना कहीं, ठीक है, मैं आपके सवाल के जवाब प्रमोद जी से भी ले लेता हूँ। और भी इन लोग तूल दे रहे हैं, उनको सहयोग कर रहे हैं, समझिए। जी प्रमोद जी, बहुत जोर शोर से बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है, आदिवासी अंचल से निकलकर राजधानी तक बात पहुंच गई है। आप लोगों ने कहा कि कानून का ही राज चलेगा, चाहे गलती कोई भी करे, पर मामला सड़कों तक आ चुका है। अभिषेक जी, आपने पूरे बड़े परिदृश्य में अगर देखा होगा तो जिन राज्यों में कांग्रेस को घेरने के लिए कोई मुद्दे नहीं होते भारतीय जनता पार्टी के पास, अमूमन दो कॉमन एजेंडा नागपुर से आता है। एक तो धर्मांतरण का, दूसरा मंदिर का। ये ऐसा मुद्दा है जिसको कहीं भी चला दो, किसी भी तीर चला दो, कोई आपके पास प्रमाण हो मत हो, आपके पास मुद्दे नहीं है छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में या जहां भी कांग्रेस की सरकार होती है या अन्य दलों की सरकार होती है, तो ये दो कॉमन एजेंडा होते हैं। आप पूरे भारतीय जनता पार्टी के पूरी परिदृश्य को या कार्यशैली को ओवरऑल इंडिया में आप देख लीजिए। दूसरी बात, नवीन जी कह रहे थे 2005 में इसका कानून बना, ये वही पार्टी है जिसने 2 साल तक इस कानून को रोक के रखा। 2007 में ये धर्मांतरण का कानून पारित हुआ। कितने गंभीर हैं, कितना ये मुद्दे वाली बात करने वाले लोग हैं, कितने इनके अच्छे चरित्र हैं, कितनी अच्छी इनकी चाल है, कितना अच्छा इनका चेहरा है, ये सारी चीजें सारे लोग जानते हैं। रही बात धर्मांतरण की बात, तो आप देखिए कल जिस प्रकार से थाने में सीधे साधे लोग गए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिन्होंने टीआई की आरती उतारी, जिन्होंने एक भी टेबल में कोई कार्यक्रम नहीं किया, सीसीटीवी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बहुत सीधे साधे लोग थे। वो कानून को शायद अपनी परिभाषा में अभी भी उनको ऐसा लगता है कि सरकार उनकी है। जिस प्रकार से अपनी सरकार में वो कृत्य किया करते थे, वो कृत्य उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में दिखाया है। क्या आपको कानून के ऊपर विश्वास नहीं है? आप जूते से निकाल कर गुंडागर्दी कर रहे हो, मार रहे हो, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उनको प्रश्रय दे रहे हैं, इस प्रकार के संस्कृति और संस्कार के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप जाकर थाने में पीटिए किसी को भी। कल के दिन कोई भी आदमी क्या कानून से ऊपर हो चुका है? तो अभिषेक जी, बात यह है कि जब मुद्दे नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी को ये कॉमन मुद्दे और कॉमन चीजें याद आती है। अगर परिदृश्य को पीछे हम 2-3 पन्ने केवल पीछे ले जाएं तो केवल सुकमा में 500 से ज्यादा चर्च भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय डॉक्टर मुख्यमंत्री से रमन सिंह साहब उस समय बना हुआ था, तब ये सोए हुए थे। दिक्कत ठीक है, मैं प्रमोद जी इस मुद्दे पर भी आपसे सवाल करूंगा और नवीन जी से भी। जी एक छोटी टिप्पणी में मनीष जी की ले लेता हूं, मैं फिर आप लोगों के पास आता हूं। मनीष जी, धर्मांतरण का मुद्दा बहुत पिछले कुछ दिनों में लगातार गरमाया है। भाजपा इसे एक बड़े मुद्दे के तौर पर उठा रही है और कांग्रेस का कहना है क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ कोई हथियार नहीं है भाजपा के पास, इसीलिए इसे अपनाया जा रहा है, इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है।
आप क्या सोचते हैं, क्या विश्लेषण है आपका? देखिए अभिषेक जी, ये जो पूरा मुद्दा हो रहा है, इसके पहले भी धर्मांतरण जो है भारतीय जनता पार्टी शुरू से, जब से वो उसका जन्म हुआ है तब से लेकर के धर्मांतरण उसका बड़ा मुद्दा रहा है, मंदिर उसका बड़ा मुद्दा रहा है और धर्मांतरण को लेकर के लगातार वो आवाज उठाती रही है। तो ये छत्तीसगढ़ में भी ऐसा होता रहा है बहुत पहले, और जैसा कि आपने शुरुआत में भी कहा था कि छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण पहले भी होता था, उसकी शिकायतें लगातार आती थी, उस पर कुछ पर कार्रवाई होती थी, कुछ पर नहीं होती थी। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें देखिए ये धर्मांतरण का मुद्दा जो है राजधानी रायपुर में देखने को मिला है, और उसमें लेकर के बड़ी घटना यह हुई कि थाने के अंदर में जो मारपीट की घटना हुई वो भी बड़ा मुद्दा है। तो मेरे को लगता है कि राजधानी में इस प्रकार की घटना होना और राजधानी में ये बड़ा मुद्दा बनना ये एक अच्छे संकेत नहीं है, और इस बात को कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा कि जब भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को लेकर के आ रही है और उसने इस मुद्दे को आज नहीं उठाया। देखिए बहुत मुझे लग रहा है पिछले 6 महीने से लगातार इस मुद्दे को बड़ी तेजी से उठाया जा रहा है, और इस बात को लेकर के बार बार ये हमला किया जा रहा है कि कांग्रेस का शासन आने के बाद में बहुत तेजी से प्रदेश में धर्मांतरण फैला है। तो ये राजनीतिक जो मुद्दा है धर्मांतरण को लेकर के, जो राजनीति ये बहुत लंबे समय से चली आ रही है और अभी भी चल रही है। देखिए इसको लेकर के दिलीप सिंह जुदेव जी ने जो एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया था, ऑपरेशन घर वापसी, उसी कैंपेन को आज मेरे ख्याल से उनके पुत्र भी चला रहे हैं, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जो है वो भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो आदिवासी क्षेत्र थे वहां पर बड़ी संख्या में जरूर होता था, लेकिन राजधानी रायपुर के अंदर में ये जो घटना हुई है, निश्चित रूप से इसकी सत्यता की जांच होना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि इसकी सत्यता क्या है, क्या वास्तव में धर्मांतरण कराया जा रहा था। यदि कराया जा रहा था तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और इस बात के संकेत कांग्रेस को देना चाहिए कि यदि धर्मांतरण होता है, कानून व्यवस्था भी बनी रहनी चाहिए। थाने में जो कुछ हुआ वो भी सही नहीं है, क्यों आप खुद फैसला कर ले, जाके मारपीट कर ले। जी निश्चित रूप से थाने के अंदर देखिए किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। यदि ऐसी कोई घटना हो रही तो आप जाकर के उसकी शिकायत करें, और शिकायत के खिलाफ यदि कार्रवाई नहीं होती है तो उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनके आप शिकायत कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इस पूरी मुद्दे को इस तरीके से समझना चाहिए, और ये मेरे को लगता है पहली बार बड़ी घटना हुई है राजधानी के अंदर में जिसमें टीआई को सस्पेंड किया गया है, और लगभग मुझे लगता है उसी बात को लेकर के रातों रात एसपी को भी हटाया गया है। तो ये बड़ी घटना मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के अंदर में है, और मेरे ख्याल से अभी तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि धर्मांतरण के कोई बात को लेकर के और धर्मांतरण को लेकर के किसी थाने के अंदर में मारपीट हुई और उसके बाद में किसी एसपी नवीन मार्कंडे जी, 2 सवाल आपसे होंगे सर मेरे। पहला तो ये कि थाने के अंदर मारपीट करना क्या सही है, और दूसरा जो कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही, प्रमोद जी भी बोल रहे थे, चर्च आप लोगों के शासनकाल में ज्यादा बने। अभिषेक जी, कोई भी व्यक्ति अगर कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसके लिए तो कानून बना है, ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, कानून भी कह रहा है और सब लोग कह रहे हैं। तो इसमें तो कोई दो मत की बात नहीं है। अगर धर्मांतरित करने वाले ने गलत किया है और कानून को तोड़ा है तभी वो थाना तक पहुंचा है, और जिसने शिकायत किया वो भी थाना तक पहुंचा है। अब ये अलग बात है कि टीआई उस कंप्लेंट्स को लिखे नहीं लिखे, क्या किए और क्यों दोनों के बीच मारपीट हुई, ये तो वो वस्तु स्थिति बताएगा और थाना में वो टीआई बताएंगे। दूसरी चीज ऐसा है कि आपने कहे कि भाई जो क्या बोलते हैं ये हमारे प्रमोद भैया बोले हैं या आपके शासनकाल में बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। तो देखिए हमारे पास मुद्दा बहुत सारे हैं, राजनीतिक मुद्दे जो हैं वो आपको सामने हम बता देंगे कि भाई जिस तरह से इसने जो वादे किए थे वो सारे ठप पड़े हुए हैं। सारे जन कल्याण के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार में जन कल्याण की योजनाएं थी वो सारी योजनाएं बंद है। आप देख रहे हैं कि मैं अगर गिनाऊंगा तो बता देता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में हम जो स्मार्ट कार्ड चला रहे थे नवीन वो जी, ये इसने बंद करके ये रख कांग्रेस का आरोप है कि उन सारे मुद्दों को नीचे रख के टॉप प्रायोरिटी पे धर्मांतरण का मुद्दा आप लोग रख रहे हैं क्योंकि बाकी मुद्दे प्रभावी नहीं हो रहे हैं, ऐसा आरोप है तो हम वही तो बता रहे हैं। देखिए मेरे कहने मैंने स्पष्ट कहा है कि धर्मांतरण हमारे लिए मुद्दा नहीं है, हमारे लिए समाज की समस्या है, समाज के लिए वो कोड़ है, बीमारी है। और ऐसे अक्षम्य जो बीमारी है, जो छूत की बीमारी है, समझिए ये धर्मांतरण, कि ये हर किसी को व्यक्ति को कब निगल जा रहा है ये पता ही नहीं चल रहा है। और ये आप नीचे स्तर में जाकर देख रहे हैं तो अभी जब शिकायत कर रहे हैं तो एक कांग्रेस जो है उस पर सबूत मांग रही है, और जब वही चीजें हमने कहा
कि भाई गांव गली गली में धर्मांतरण करने के लिए लोग घर घर संपर्क कर रहे हैं। क्या ये कोई गलत बात नहीं है क्या? क्या ये सबूत नहीं है क्या? और दूसरी चीज है, आप ही बताइए, कोई हिंदू समाज जो है, हिंदू धर्म के जो लोग हैं, वो किसी के घर में जाकर कह रहे हैं क्या हिंदू में मिलिए? कोई और दूसरे धर्म के लोग जा रहे हैं क्या कोई किसी को मिलाने के लिए? लेकिन क्यों ऐसी जो है वो घर घर पहुंच के ये सारी चीजें कर रहे हैं? और रही बात, ऐसा है कि कांग्रेस के जो लोग हैं, वो कांग्रेस के जो लोग हैं प्रमोद वो जी, आज का नहीं, प्रमोद जी, ये जो आरोप बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, अगर आप लोगों को लग रहा है ये मुद्दे हैं, तो क्या आपको लगता है इसकी काट जांच पड़ताल है या किस तरीके से इसका जवाब, इसका हल निकलेगा? हो चुका है प्रमोद जी, क्षेत्र में धर्मांतरण हो गया है। अभिषेक जी, किसके सरकार बात इस चीज की है, मैं नवीन जी आप ही की बात का जवाब ले रहा हूँ प्रमोद जी से। जी देखिए, कोई बात अगर करें तो आप देखिए, जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद 42 लाख गरीबी रेखा के नीचे लोग जीवन यापन किया करते थे। इनकी सरकार आने के बाद 58 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन की कगार पर पहुंच गए। अभिषेक जी, क्या इन चीजों पर कभी विचार आया कि आप गरीबों की संख्या को कम करें? आप केवल गरीबी को बढ़ाना, आप केवल उन लोगों के हाथ में हथियार दिलवाना, उनको लड़वाना, भाई को भाई से बागी करवाना, केवल क्या इस प्रकार की राजनीति के शिकार छत्तीसगढ़ को बनाना चाहते हैं ये लोग? आप देखिए, जिस जिस जगह पर मुद्दे नहीं होते, आप जहां लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वहां भारतीय जनता पार्टी के 4 लोगों को भेज दो आप, और 4 मुद्दे ये ऐसे आ जाएंगे जहां कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ होगा, वहां लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। कैसे करेंगे आप? अभिषेक जी, कांग्रेस की सरकार जो है वो नीति और नियत पर चल रही है। आप देखिए कि जो समर्थन मूल्य वनोपज के थे, उसको आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में समर्थन मूल्य की राशि जो 32 से 40% कर दी गई थी, उसको कम कर दी गई थी। आज अगर भूपेश बघेल जी की सरकार आई है तो ये ग्राउंड में काम कर रही है, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र में हो, चाहे वो मैदानी क्षेत्र में हो। आप सोचिए कि हमको अच्छा लगता कि ये मुद्दे की बात करते, ये महंगाई की बात करते। जी, ये सवाल मेरा आपसे स्पेसिफिक इसलिए था क्योंकि भाजपा ने देश में ये मुद्दा उठाया और जनता ने उसे केंद्र पर बिठा दिया। तो छत्तीसगढ़ में भी भाजपा वही अगर फॉर्मूला आप बोल रहे हैं आजमा रही है, तो उसकी काट क्या है? कैसे इसे काटेंगे आप छत्तीसगढ़ में? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ तो जो हम अपने विकास कार्यों को लेकर जो काम कर रहे हैं, जो आम गरीब मजदूर, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि अभी भूमिहीन कृषकों के लिए, भूमिहीन मजदूरों के लिए योजना आई, हमने गरीबों के लिए योजना बनाई, हमने गोधन न्याय योजना बनाई, 2500 रुपया हमने वो किया, समर्थन मूल्य धान का दिया। तो ये सारे मुद्दे आज देश और प्रदेश के लोगों को चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं वो 2 साल, 3 साल, 4 साल हो सकता है, लेकिन ये मुद्दे जहर का काम करते हैं। आम आदमी का इससे भला नहीं हो सकता। आप देखिए, डिमोनेटाइजेशन से 154 लोगों की मौत हुई कि नहीं हुई? आप मुझे बताइए, और उसका फायदा गिना रहे थे। तो हम ये मुद्दों पर नहीं जाएंगे। हम विकास के मुद्दों को, हमारी शांतिपूर्वक और शांति बहाल करना, विकास की सरकार, बोलना चाह रहे थे, बहुत संक्षेप में। देखिए, मैं अभिषेक जी ये कहना चाह रहा हूं, अगर इन लोग जो योजनाओं की जो बात किए हैं, अगर ये सही ढंग से लागू किए होते तो 350 से भी ऊपर के लोग, किसान जो है, आत्महत्या इनके सरकार में 2.5 साल के सरकार में नहीं करते। दूसरी चीज है कि आज अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो ये जो कानून नाम की व्यवस्था नहीं है, आज थाने में भी मारपीट हुआ है, मान लो जाए तो ये थाने में कई लोगों ने आत्महत्या किया है या इन लोगों ने मार के उसको आत्महत्या बताया जा रहा है। दूसरी चीजें हैं कि कई जगहों पर बहु बेटियों के मान, चलिए सर, मेरे पास समय कम है, मैं टिप्पणी यहाँ पर मनीष जी की भी ले लूं। मनीष जी, ये मुद्दा उठ तो गया और भाजपा जोर शोर से भी उठा रही है। हालांकि भाजपा कहना ये उसके लिए मुद्दा नहीं है, कांग्रेस सरकार का कहना विकास से इसे काटेगी। छत्तीसगढ़ में कितना प्रभावी होगा ये मुद्दा?
देखिए अभिषेक जी, मुझे ये लगता है कि छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे को जिस प्रकार बीजेपी उठा रही है और जो संकेत वो लगातार दे रही है, मुझे लगता है कि इस चीज को वो बहुत आगे तक लेकर के जाएगी। और मुझे लगता है बड़ा मुद्दा इसी को लेकर के वो आएगी। और धर्मांतरण का जो आरोप है वो पहले भी लगाती रही है, केंद्र सरकार पर भी लगाती रही है भारतीय जनता पार्टी, और अभी छत्तीसगढ़ में यदि कांग्रेस की सरकार है तो उस पर भी लगा रही। तो इसी बात को लेकर के वो दोबारा जनता के पास में जाएगी और फिर से वो एक प्रयास करेगी कि हम वोटों का ध्रुवीकरण करें और उस ध्रुवीकरण के जरिए हम सत्ता पर वापसी की प्रयास करें। ठीक, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज इस समय मेरे पास इतना ही था। अहम मुद्दा है धर्मांतरण का। ये मुद्दा छत्तीसगढ़ में बड़े जोर शोर से उठ रहा है। सभी के अपने अपने नफे नुकसान इसके पीछे हैं। जनता क्या सोचती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का माहौल कैसा बना रहेगा ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं, वक्त के साथ ये मुद्दा और गर्माएगा। किस तरीके से कांग्रेस इसे काटेगी ये भी देखने वाली बात होगी। आज का मुद्दा में इतनी। नमस्कार।